हेलो गाइस। मैं विकास कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल केबी नॉलेज में। तो चूंकि अग्निवीर का है, ये आपका 15वां क्वेश्चन है और इसमें आपका सामान्य जानकारी का 15 क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करना है, मेन मोटो रखना है गाइस कि कैसे भी इसको कंप्लीट करना है। कितना आता है नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें टोटल 15 क्वेश्चन का सीरीज रहने वाला है, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन है कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटाना चाहिए। कुछ कुछ टाइपिंग मिस्टेक रहेगा तो उस पर ध्यान नहीं देना है, मेन फोकस है आपका क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये कितने दिनों में लौटाया जाता है, तो आपका आंसर होगा 14 दिनों में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसको मैं बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको। ये जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसी को बोला जाता है इसरो। क्या बोला जाता है? इसरो, ISRO इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। चलिए आगे देखते हैं। मैं आपको टाइम नहीं दूंगा इसमें, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है। मैं इसको फास्ट में करूँगा। आप अगर देखना चाहते हैं धीरे करके रोक ले, फिर आंसर ना मार ले, उसके बाद आप मारे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है जमुना, पद्मा, यमुना, सांगपो, ठीक है। तो इसका आंसर आप बताइएगा। मैं इसका आंसर अभी बता देता हूँ। इसका आंसर होगा आपका पद्मा। क्या होगा? पद्मा। चलिए बढ़िया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है इसलिए मैंने डाला हुआ है। इसी तरह का सेट आता रहेगा और जितना सारा क्वेश्चन आएगा सब पूछा हुआ क्वेश्चन आएगा। प्रीवियस ईयर में जितने सारे क्वेश्चन पूछेंगे उन्हीं का मैं सेट बना के लाऊंगा आज अग्निवीर का 15-15 क्वेश्चन का। तो इसमें सबसे, चूंकि सबको पता ही होगा, सबसे प्राचीन वेद है हम लोग का जो ऋग्वेद है। क्या है? ऋग्वेद है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है। लोकसभा अध्यक्ष को, मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति जो होता है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, और ये जो उपराष्ट्रपति होता है ये किसको देता है? राष्ट्रपति को। दोनों में उल्टा चलता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपाधियों का अंत का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17, 15 या 14। तो इसका आंसर जो होगा, आंसर अनुच्छेद 18 होगा, जो कि उपाधियों को अंत को बताता है। और अनुच्छेद 17 जो है इसमें क्या बताता है आपका, कि अनुच्छेद जो 17 है इसमें बताता है कि अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत, जो पिछले वर्ग के जातियों के साथ जो छुआछूत किया जाता है उसका अंत, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। कहता है, हेमेटाइट किसका अयस्क है। हेमेटाइट किसका अयस्क है। ये भी आसान क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग बता देंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है बार बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलिए, तो हेमेटाइट जो है आपका लोहा, क्या है? लोहा का अयस्क है, लोहा का अयस्क है। चलिए आगे। संविधान सभा का गठन किसके सिफारिश पर हुआ था। है, फिर से देखते हैं। क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किसके सिफारिश पर हुआ था। तो इसमें हुआ ये था कि जब भारत में कैबिनेट मिशन भारत आया था, उसी टाइम ये आपका संविधान सभा का गठन किया गया था। किसके अध्यक्षता में? कैबिनेट मिशन, है ना। कैबिनेट मिशन इसका आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है, विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है। तो गैस ये भी आपका बच्चा वाला क्वेश्चन है, खैर पूछा हुआ है। क्योंकि अग्निवीर का ज़्यादा लेवल होता नहीं है, अग्निवीर का जो है वो कम ही लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा लाया नहीं, और मैं अपने से नहीं बनाया होगा, इस पूछा हुआ क्वेश्चन में डाल रहा हूँ। चलिए, तो इसका जो आंसर होगा आपका, महाद्वीप 7 होते हैं, है ना। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये सारे महाद्वीप हैं। हाँ, सबसे बड़ा जो होता है, बड़ा होता है, वो कौन सा होता है? आप कमेंट में डालिएगा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप। ये आसान आसान क्वेश्चन है, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का जन्म गुजरात के किस राज्य में हुआ था। सूरत, अमरेली, पोरबंदर, अंकलेश्वर, ठीक है। तो मैं गांधी जी के बारे में बताऊं अगर, तो गांधी जी का जन्म राज्य की अगर बात करें तो गुजरात में हुआ था, और उनका जो ज़िला था
वो कहाँ था, पोरबंदर था। कहाँ था, पोरबंदर था, है ना। तो ये जो पोरबंदर है ये कहाँ पे है, तो गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में है। इसका आंसर सही हो गया सी, गुजरात। चलिए आगे। तो अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है। तो इसका आंसर आसान है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, टक्का। चलिए आगे। किस ग्रह के चारों ओर वलय पाया जाता है। तो कुछ कुछ टाइपिंग मिस्टेक होगा, उसको ध्यान नहीं देना है ना। तो इसमें अंत का ऑप्शन है बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, यहाँ पे क्या होगा, शुक्र ग्रह होगा, पृथ्वी और शनि, है ना। तो वलय का जो बात जब भी बात करेगा तो किसकी बात करेंगे, शनि में बात करेंगे, है ना। किसमें, शनि में बात करेंगे। इसमें टोटल वलय की संख्या कितनी है, टोटल वलय की संख्या 7 है। चलिए, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। ये भी एक फेमस कोटेशन है जो कि किसके द्वारा दिया गया था, दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ये बहुत ही फेमस कोटेशन है, इसको याद रखना है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असम का प्रमुख त्यौहार कौन सा है। कई बार त्यौहार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और ये पूछा क्वेश्चन ही है, ये एमटीएस का 2021 में पूछा गया था, 21 या 22 में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। चलिए, तो क्वेश्चन है कि असम का प्रमुख त्यौहार कौन सा है। तो असम का प्रमुख त्यौहार आपका हो जाएगा बिहू। क्या होगा, बिहू होगा, बिहू, असम का बिहू है। चलिए, वैसे ऑप्शन भी यहाँ कर्नाटक है तो वैसे मैच नहीं करता है, तो इसलिए इसका आंसर बिहू ही होगा। चलिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है रावी नदी, व्यास नदी, सतलज नदी और सिंधु नदी। तो चूँकि भाखड़ा नांगल बांध है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी, सतलज नदी है ना, सतलज नदी इसका राइट आंसर होगा। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था और इसी तरह अगला भी आएगा, तो आप इसमें कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना सही करा और कितना गलत, है ना। चलिए, थैंक यू।